साथ विराम देते हुए हमारे मध्य में श्री भागवतानंद जी, जैसा कि हमने आपके सामने ये कहा कि शास्त्र निष्ठा का ऐसा मूर्तिमंत रूप, जब हमने पहली बार आपके शाब्दिक स्वरूप से हमने आपको जानना प्रारंभ किया तो हम सत्य बताते हैं, हमको ये लगा कि सनातन को सनातन क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का कहीं उत्तर होगा। तो हमें उत्तर आपके रूप में मिला। आप जैसे अनेक लोग अलग अलग केंद्रों पर बैठ करके इन संभावनाओं को जीवंत रखते हैं कि सनातन वास्तव में सनातन है, शाश्वत है, शास्त्र निष्ठा का क्षरण हो सकता है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रभावी रूप में कुछ न्यूनता देखी जा सकती है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे बादलों के द्वारा सूर्य को आच्छादित तो किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। घना कोहरे का आडंबर सूर्य की प्रभा को मंद तो कर सकता है पर कभी नष्ट नहीं कर सकता। एक समय जब आएगा सूर्य अपने पूरी रौ में प्रकट होगा तो सारे घटाटोप, सारे भ्रम सब अपने आप शांत हो जाएंगे। ये बारंबार आता है उतार चढ़ाव। जब जब कभी कभी क्षरण होता है धर्म की मर्यादाओं का तो भगवान किसी न किसी विभूति के रूप में इस धराधाम को धन्य करने के लिए पधारते हैं और फिर धर्म की मर्यादाएं पूर्व रूप में अक्षुण्ण होने लग जाती हैं। तो अपनी अपनी कलाओं से, अपनी अपनी क्षमताओं से अनेकों महापुरुष धर्म के इस महावृक्ष को सींचते हैं। उन्हीं में हमारे बीच में भागवतानंद जी हैं। अवस्था भले ही कम हो पर उनकी शास्त्र निष्ठा, उनकी ऋषि परंपरा का स्मरण कराती है। हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि समय की तो कोई बाध्यता यहाँ वाले लोग बतावें, पर अपने ज्ञान के समुद्र में से कोई एक पवित्र मोती जो जीवनोपयोगी हो सब लोगों के, वैसा कोई बहुत संक्षेप में सार गर्भित उद्बोधन दे करके इस सभा को आप आह्लादित करें। हमारे बीच में भैया ऋषि तिवारी जी बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे संस्कृत के कवि भी हैं। आप भी पधारे, हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपके समग्र परिकर का स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समुपस्थित समस्त पिंडस्थ महात्माओं के अंतर्निहित नारायण को हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय स्वामी जी से मेरा भौतिक परिचय 2017 ईस्वी के माघ मेले में प्रयाग में हुआ था। उसके बाद से स्वामी जी का अनुग्रह मुझ पर निरंतर रहा है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। सिद्धांतगत संबंध का यही लाभ होता है कि शास्त्रीय मार्गदर्शन में आपको अगर कहीं किंकर्तव्य विमूढ़ता की भी प्राप्ति हो जाए तो गुरुजन उससे उबार लेते हैं। जो हमारे जीवन का परम श्रेय है वह किसी भी प्रकार से, चाहे भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, सांख्य योग हो, अथवा जो व्यक्ति भगवान ने जैसे वैदिकी तांत्रिकी अर्चा विधान का भी वर्णन किया तो सपर्या विधान के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से हम अपने समस्त तत्वों का, क्रियाओं का, व्यवहार का नियोजन उस परब्रह्म के प्रति करें, यही समस्त जीवों का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया है उसमें उन्होंने कहा, क्षिपाम्य यजस्रमसुभान आसुरीष्वेव योनिषु। दंभ पूर्वक धर्म करने वालों को भी और हठ पूर्वक अधर्म करने वालों को भी आसुरी संपदा में ही गिना भगवान ने। धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य परायणता से संबंधित हो तो कल्याणकारी है। यदि उसमें प्रदर्शन अथवा दंभ आ जाए उस स्थिति में वह धर्म कृत्य भी अपना संपूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाता। रुद्रयामल तंत्र में जो चंडिका स्तुति है नवारण पुटित, उसमें भगवान महादेव ने भी भगवती को कहा है, तेषामंतक रूपिणी, आप उन लोगों के लिए अंतक रूपिणी मतलब यमराज के समान हो जाती हैं जो दंभ पूर्वक यज्ञ दान आदि का आश्रय लेते हैं। अर्थात यज्ञ दान आदि भी हमारे लिए सकाम बंधन में होकर प्रदर्शनात्मक नहीं होने चाहिए। यदि कामना भी हम करें तो किसी श्रेष्ठ तत्व की कामना करें, यदि लोक की कामना भी करनी है तो परम लोक की कामना करें।
दंभ पूर्वक किया गया कोई भी कृत्य हमें आंशिक क्षणिक सुख या प्रसिद्धि प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका कोई तात्विक लाभ नहीं होता। जिस प्रकार से जुगनू के माध्यम से कुछ चमक प्रकाश दिख जाती है, लेकिन वह प्रकाश किसी उपयोग में नहीं आ सकता। स्वामी जी ने जो श्लोक बहुत सुंदर बताया अभी, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, पर इन्होंने कहा, मेरे गुरुजनों ने बचपन में मुझे उपदिष्ट किया था श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक भी कोई उसको नित्य कैंकरी में स्थान दे देना है कि मुझे इस श्लोक की भावना का आश्रय लेकर या इस श्लोक के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना है। तो उसमें स्वतंत्रता थी, कोई भी श्लोक आप चुन लें। तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 3 श्लोकों का चयन किया अपनी बुद्धि के अनुसार उस समय। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, एक ये श्लोक, इससे क्या होगा, भटकेंगे तो भगवान संभाल लेंगे, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वं प्रपन्नम। दूसरा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीस्मिडियम, कि गलती हमसे हो गई तो भगवान क्षमा कर देंगे, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो। और तीसरा श्लोक यह, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, इस जन्म में, लोक में, लोकांतर में, जन्मांतर में, लेकिन कभी दर्शन दे दीजिएगा। ये 3 में भाव चुना। और श्रीमद् भागवत के 3 श्लोकों का चयन किया जो मेरे नित्य पाठ में भी सम्मिलित हैं, त्रिकाल में सम्मिलित हैं। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, जो पितामह भीष्म का भाव रहा कि भगवान हमारी प्रतीक्षा करें जब तक हम इस भौतिक शरीर का परित्याग न कर दें। दूसरा, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम, भगवान का ध्यान हो गया। और इन 5 के बाद जो अंतिम हुआ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, तो हम यह समझते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने समस्त कर्मों का परम तात्विक नियोजन परब्रह्म में करने से वह हमें कर्मानुबंध से बचा लेते हैं। कर्मानुबंध ही पुनर्जन्म का निमित्त बनता है। और कर्मानुबंध से यदि बच गए, कर्म से तो छूटेंगे नहीं। क्यों नहीं छूट सकते? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म किए तो नहीं रह सकता कोई भी चेतन। सगर चेतन अधिष्ठान का देह से संबंध बन गया तो क्रियाएं स्वतः घटित हो ही जाएंगी। लेकिन हम यह कर सकते हैं उसमें, पद्म पत्र मीमांभसा, जैसे कमल में रहता हुआ भी कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी कमल का पत्र लिप्त नहीं होता। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, तो उस स्थिति में कर्तव्य समझकर कर्म को करते हुए, और कदाचित हमने उसमें आसक्ति बना ली तो उस फल का भी नियोजन भगवान के प्रति करते हुए हम कर्मानुबंध से अपने आप को बचा सकते हैं। और फलतः सद्य मुक्ति या क्रम मुक्ति, किसी एक में अपना स्थान नियुक्त करके और परम श्रेयस की सिद्धि कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने जो आज श्रीमद् भागवत के प्रसंग का वर्णन किया, पितामह भीष्म का उन्होंने पुत्र भाव से, शिष्य भाव से और भक्त भाव से, भावत्रयी से इन्होंने जो निरूपण किया, एक पुत्र के रूप में उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, एक शिष्य के रूप में और एक भक्त के रूप में, जन्मदाता के प्रति, शिक्षादाता के प्रति और मुक्तिदाता के प्रति जो उन्होंने व्यवहारगत आदर्श प्रस्तुत किया, हम सभी उनका अनुसरण करते हुए महाभागवत। अच्छा, भीष्म पितामह का कितना बड़ा आदर्श है कि बाकी किसी के लिए कोई श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का अलग से नहीं हुआ, लेकिन भीष्म तर्पण के लिए एक अलग से विधान बनाया गया, भले वो हमारे कुलगोत्र आदि की न हो। अपुत्राय जलम दद्याद् वरं भीष्माय वर्मणे, तो हम कहते हैं यह उनका एक व्यापकत्व हो गया कि वह थे किसी भी कुल के, थे किसी भी गोत्र के, व्याघ्रपद गोत्राय, तो भिन्न कुलगोत्र आदि का होकर भी उन्होंने उस परम तत्व के प्रति जो निष्ठा दिखाई, उससे हम सभी कृतज्ञ हैं। और उस कृतज्ञता के कारण हम उनके प्रति तर्पण आदि का भी विधान करते हैं। तो महापुरुषों के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करते हुए हम यथाशक्ति, यथा समय, यथा संस्कार उसका अनुपालन अपने वर्णाश्रमोचित मर्यादा के संविधान में रहते हुए करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। श्रीमन्नारायण।